नमस्कार बच्चों। आप सबका एक बार फिर दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमने बहुपदी के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम रेखीय बहुपदी का आलेख बनाने की चेष्टा करेंगे। रेखीय बहुपदी का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, जिसको हम किसी भी पटरी द्वारा या स्केल द्वारा बनाते हैं। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो रेखीय बहुपदी का जो मानक रूप है वह है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आइए क्लासरूम में चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझने की चेष्टा करते हैं। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। इसमें हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह रेखीय बहुपदी का रेखीय बहुपदी का मानक रूप है। मानक रूप मतलब पूरे विश्व में इसी एक को रेखीय बहुपदी, जहां पर जब भी ऐसा कोई व्यंजक बनेगा या समीकरण बनेगा उसको हम रेखीय बहुपदी कहेंगे। पूरे विश्व में कोई भी भाषा हो, कुछ भी हो, जब भी हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसा कोई समीकरण बनेगा तो उसको हम रेखीय बहुपदी कहेंगे। मानक रूप इसीलिए कहते हैं मानक रूप यानी मॉडल। उसको देख कर हम दूसरी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3z प्लस 5, या y इज इक्वल टू ax प्लस b, या y इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 2। कुछ भी लिख सकते हैं। जो कैसा होना चाहिए, एक अक्षर x y z कोई भी अक्षर हो सकता है, उसके साथ में एक संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे एक और लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 5। यह भी एक मानक रूप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x के साथ में फर्स्ट वाले में y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा है, सेकेंड वाले में y इज इक्वल टू 3z प्लस 5, तीसरे में y इज इक्वल टू ax प्लस b, फोर्थ में y इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 2, और फिफ्थ में y इज इक्वल टू x माइनस 5। यह हम देखते हैं कि सभी समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह दिखते हैं। यानी अक्षर के साथ में एक संख्या है और प्लस या माइनस का चिन्ह के साथ में एक बिना अक्षर वाली संख्या है। लेफ्ट साइड में y है और राइट साइड में किसी भी अक्षर के साथ में एक संख्या या नंबर है और एक बिना अक्षर वाला नंबर है। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समीकरण या कौन सा व्यंजक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह दिखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको क्या बनाना है, आलेख बनाना है। कोई भी आलेख, कोई भी आलेख या ग्राफ, ग्राफ कैसा होता है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फिर से स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और ये निकालेंगे। गुड। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ये आप लोगों को सबको भली भांति मालूम है कि ग्राफ पेपर है। तो जब ये ग्राफ पेपर है
तो हम कैसे करते हैं ग्राफ पेपर को करने के लिए? हमने देखा कि ग्राफ पेपर में करने के लिए हमको बिंदु की आवश्यकता होती है। जब एक बिंदु होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें से अनगिनत लाइनें डाल सकते हैं। लेकिन जब एक लाइन बनानी होती है, सीधी लाइन, अभी ये टेढ़ी बन रही है, कैसे भी बनाएंगे आप टेढ़ी बनेगी, ठीक है, सीधी नहीं रहेगी। सीधी रेखा या सरल रेखा बनाने के लिए हमको दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। और जब दो बिंदु बनते हैं तो हम उसको किसी भी स्केल से जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगी? सीधी रेखा बन जाएगी या सरल रेखा बन जाएगी। ये 1, 2 और 3 वक्र रेखा है, वक्र रेखा। और ये जो 4 नंबर की है वो है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा यानी टेढ़ी लाइन। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज में देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, अब हमको एक ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का आलेख बनाइए या आलेख खींचिए, खींचिए या बनाइए। ओके, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का आलेख खींचिए या आलेख बनाइए। जब हमने अभी देखा था कि हमको जब भी स्ट्रेट लाइन बनानी होती है या सरल रेखा बनानी होती है तो वह दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जब हम करें देखेंगे तो ये जो हमारा समीकरण है क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यह y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह दिखता है, इसलिए यह रेखीय बहुपदी है। तो रेखीय बहुपदी बनाने के लिए हमने देखा कि हमको दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे एक लाइन, इसको हम जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लाइन बनाई, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y कहेंगे। यहाँ पे हमको 3 डब्बे हैं, ये जो सारिणी बनी हुई है, टेबल बना हुआ है, उसमें 3 डब्बे दिख रहे हैं। फर्स्ट वाले में ऊपर की लाइन में जो भी लिखेंगे वो x बनेगा, नीचे की लाइन में जो भी डालेंगे वो y बनेगा। तो हमको दो बिंदु चाहिए, हर बिंदु में दो नंबर होते हैं, हर बिंदु में दो नंबर होते हैं, x और y। पहला वाला x, दूसरा वाला y रहता है। तो जब हम x और y कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको समीकरण दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम x की जगह में 0 डालेंगे, अगर हम x की जगह में 0 डालेंगे तो क्या होगा? x की जगह में 0, जब हम अक्षर की जगह में नंबर डालते हैं तो हम कोष्टक यानी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही ब्रैकेट आता है हमको क्या मालूम पड़ता है कि उसको पहाड़े से गुना करना है। तो 2 0 0 प्लस 3 या 0 प्लस 3 बन जाता है प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3 बन गया। अब हमने क्या किया, x की जगह में 0 डाला, तो हम यहाँ x की जगह में 0 लिखेंगे। आंसर क्या आया? प्लस 3 आया। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है? y, ठीक है, लेफ्ट साइड में y है, हमको आया y इज इक्वल टू 3, तो हम y की जगह में 3 डालेंगे। नेक्स्ट और एक बार देखते हैं,
y इज इक्वल टू 2x+3। अगर हम x की जगह में -1 डालते हैं तो क्या होगा, x की जगह में -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह में जैसे ही हम -1 डालते हैं पहाड़े से गुणा करने पर 2 एकम 2, माइनस है इसीलिए -2 +3, -1 है इसीलिए -2 एकम 2 +3। अब ये -2 +3 अलग अलग चिन्ह है तो हमको घटाना पड़ेगा, बड़े नंबर से छोटे को घटाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, तो हमने x की जगह में -1 डाला तो यहाँ x की जगह में -1, हमको क्या आया, y इज इक्वल टू 1 आया, तो y की जगह में हम डालेंगे 1। और एक देखेंगे y इज इक्वल टू 2x+3, x की जगह में 2 डालेंगे, x की जगह में 2 डालते हैं, +3, तो हमको पहाड़े से 2 दूनी 4 +3, यानी 4 + 3 हो गया 7। तो x की जगह में 2 डालने पर y में हमको 7 आया। तो हमने पहले कहा था कि रेखीय बहुपदी के लिए हमको केवल 2 बिंदु की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने 3 बिंदु निकाले, 0 3, -1 1 और 2 7। ठीक है, तो हमको सिर्फ 2 चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनता है। ठीक है, आइए पीछे चलते हैं ग्राफ पेपर पर। यहाँ पर हमको बिंदु बनाने हैं, तो बिंदु कौन कौन से बनाने हैं, पहला है 0,3, पहला है 0,3 x का। अच्छा, इसको मैं पहले नीचे खींच लेता हूँ, x की लाइन को नीचे खींच लेंगे। नहीं आएगा। ये बिंदु जो है A, ये 0 कहलाता है, x का भी 0 और y का भी 0। हमारी बिंदु है x में 0 और y में 3, पहला वाला है x में 0 और y में 3। तो जब x में 0 है और y में 3 कहाँ है, किसको हम y बोलेंगे, किसको x बोलेंगे, तो यहाँ पर तो यहाँ पर x में 0, इसको ये हम यहाँ पे लिखेंगे y, सॉरी यार, ओके गुड। बार बार बिंदु आ जा रहा है। ये लाइन को नीचे खींचने की, वो लाइन नीचे नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं, x में 0 और y में हमको क्या आया था, 3 आया था, तो x का 0 और y का 3 यहाँ पर है, x का 0 और y का 3 कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये x का 0 और y का 3। दूसरा बिंदु है x में -1 और y में 1। दूसरा बिंदु है x में -1 और y में 1। x में -1 ये है और y में 1 इधर है, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, x में -1 और y में 1। अब हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। हमको 2 बिंदु जैसे ही प्राप्त होते हैं, हम स्केल रखकर अगर दोनों बिंदु को जोड़ेंगे तो हमको एक सरल रेखा मिल जाएगी। देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम
ऐसे यहाँ पर हमने एक सरल रेखा स्केल के द्वारा बनाई, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू क्या था, 2x प्लस 3। ये हमारा ग्राफ बन गया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। लिखने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको सेव कर लेता हूँ। सेव किया। तो आप लोगों ने देखा कि ग्राफ हमारा कैसे बना। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम एक दूसरा समीकरण बनाएंगे, एक और उदाहरण देखेंगे। y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 का आलेख बनाइए। y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 का आलेख बनाइए। तो इसके लिए हमको, जैसे हमने पहले देखा था, एक सारणी बनानी होती है। उसके लिए हमको दो लंबी लाइनें, दो छोटी लाइनें, इसको हम बीच में 3 भाग करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमको दो बिंदु चाहिए, जैसा कि हमने देखा था पिछले उदाहरण में कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आलेख के लिए सिर्फ दो बिंदु चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। हमारा प्रश्न है, x की जगह में 0 डालेंगे, x की जगह में 0, तो क्या आता है। x की जगह में जैसे ही हमने 0 डाला, पहाड़े से 4 0 0 माइनस 2, आंसर में हमको आया -2। तो हमको आया y बराबर -2। x में 0 डालने पर y में -2 आया। नेक्स्ट और एक देखेंगे, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। x की जगह में 1 डालेंगे, x की जगह में 1 डालेंगे, -2। जैसे ही x की जगह में 1 डाला, 4 एक कम 4, -2, या 4 में से 2 गए तो 2। तो x की जगह में 1 डालने पर y की जगह में +2 आया। x की जगह में 0 डाला तो -2 आया, x की जगह में 1 डाला तो +2 आया। ये हमारे ग्राफ के पॉइंट से। आइए देखते हैं हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो 0 के साथ में -2 है, 0 के साथ में -2 है। पहले इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, ओ सेव नहीं करूंगा मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर नया स्टार्ट करेंगे, है ना। सेलेक्ट ऑल, आ गया। न्यू,
अभी हम एक नया लेते हैं। नए चार्ट में ओके, ये हो गया हमारा नया बोर्ड। इसमें हमने क्या करना है, x की जगह में 0, y की जगह में -2, x की जगह में 0 और y की जगह में -2, तो वो यहाँ नीचे आता है। पहले पॉइंट लेंगे, पॉइंट x में 0, 0 हमेशा लाइन के ऊपर होता है बीच में, और y में -2 इधर आया, आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लू कलर में है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, पहला है x के में 0, y में 2, और x में 1 और y में +2, x में +1, y में +2, दोनों प्लस वाले नंबर हैं। तो x में 1 इस तरफ है और y में 2 जो है यहाँ पर ऊपर है। अब हमको इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम ये लाइन का उपयोग करेंगे, स्ट्रेट लाइन, हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट बन गया सी, नहीं भी चाहिए तो हटा देंगे। ओके, फिर से एक लाइन लेते हैं। ओ, वो भी चला गया। ओके, पॉइंट ए और बी है, अभी हमको लाइन चाहिए जो ए और बी को जोड़ेगी। ए और बी को जोड़ती हुई लाइन। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 4x-2 की लाइन है, y इज इक्वल टू 4x-2 की लाइन है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। रेखीय बहुपदी अगर दी जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह, तो हम उसका ग्राफ कैसे उतारते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़े क्वेश्चन बुक में देखकर आप लोग खुद खुद से प्रश्न बनाकर ट्राई कर सकते हैं ग्राफ बुक में, नहीं आने पर मुझसे पूछेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है घर पर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आने पर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, ओके।